वैसे तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। मेरे साथ वो शख्स है जिनके नाम के आगे भी यश लिखा हुआ है। आई थिंक इनका नाम सबको बताना श्वेता ये तो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि आज हमारे साथ वो इंसान है जो शायद इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा राइजिंग स्टार है। शायद आने वाले वक्त में हम ये कहेंगे कि यार यशस्वी जायसवाल भी आज तक एजेंडा में आए थे। तो तालियों के साथ आज आप उस खिलाड़ी का स्वागत कीजिए जिससे इंडियन क्रिकेट को बहुत उम्मीद है। नहीं, इसीलिए हम यशस्वी भव कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके माता पिता ने जब आपका नाम रखा होगा ये सोचकर ही रखा होगा, और इसीलिए आप खूब यश कीर्ति सब आपको मिले। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस पिछले ही वनडे में मैन ऑफ द मैच रहे। एंड मुझे लगता है कि जब तालियां यहां पर बजना शुरू हुई, जब अर्पिता ने इंट्रोड्यूस किया, तो उस मैच की याद सबके जहन में ताज़ा हो गई। जी मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल था और बहुत इन्जॉय किया। मैं बहुत एक्साइटेड था कि बचपन से मेरे दिमाग में था, मतलब सपना था कि इंडिया के लिए ओडीआई में सेंचुरी बनाऊंगा। और जब वो एक्चुअली हुआ तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको उस तरीके से इंजॉय करूं, महसूस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो फर्स्ट होता है वो पहला ही होता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। नहीं, और बड़ी बात ये भी है ना श्वेता कि ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्र है 23 साल। हालांकि अभी अभी यशस्वी ने बाहर बताया कि 24 के होने वाले हैं। अच्छा, 23-24 में तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार कॉलेज कहाँ से करें। ये टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और T20 में शतक लगा चुके हैं। मतलब बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाते हैं। लेकिन श्वेता, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे, और आप भी जानना चाहती हैं, कि वो जब इनका 100 हुआ, वो सेलिब्रेशंस हुई, तो विराट कोहली ने आपको कुछ फिल्म का और किसी फिल्म स्टार का हवाला दिया और कहा कि यार वो हो जाए। वो क्या था? वो यही था कि एक गाना है लगन लगन करके, तो क्या है? कर रहे थे कि तू भी कर। मैं हाँ ठीक है करता हूँ। तो वो बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत मतलब पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर अनबिलीवेबल है। मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत मज़ा आता है जब भी वो रहते हैं, और जो भी बात वो बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। ये तो आप अगर इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, अपने आइडल्स के साथ खेल रहे हैं, ये जब आप वो 100 बना रहे थे, क्या इस बात को लेके एक्स्ट्रा स्पेशल होता है कि दूसरे छोर पर जो आपके साथ, जो आपका पार्टनर दूसरे छोर पर रहा, वो रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली रहे? जी, बहुत स्पेशल रहता है अभी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया अपना इनिंग, तो जब मैं खेल रहा था तो मैं थोड़ा नर्वस था, बिकॉज़ मैंने 2 मैच खेला था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कन्वर्ट करूँ। तो आप अगर देखोगे, रोहित भाई ने बहुत बातें की मेरे से। बहुत हम मुझे समझा रहे थे कि कैसे खेल सकते हो, क्या कर सकते हो। उस पर मुझे प्रेशर भी था कि डॉट बॉल्स जा रहे थे काफ़ी, तो मुझे इनिंग ये भी सोचना था कि अच्छे रन रेट के साथ बनाना है। तो आप अगर देखोगे तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू खेल आराम से, अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ आराम से खेल, मैं रिस्क लूँगा। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े हार्टेड हैं वो ज़्यादा रिस्क ले रहे थे और चाह रहे थे कि मैं खेलता रहूँ। बाद में जब मेरे बैट पे अच्छा लगने लगेगा तो मैं रन रेट तेज़ कर सकता हूँ। तो बहुत ही मतलब स्पेशली पाजी भी जब भी आए, पाजी भी वही कर रहे थे। वो मुझे खेलने के लिए बोल रहे थे कि छोटे छोटे टारगेट्स दे रहे थे कि यहाँ से ऐसे फोकस करके लेके जाएंगे और मैच फिनिश करेंगे, कि मैच हमको जिताना है, इंडिया को जिताना है। तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम कितना डीप बैटिंग कर सकते हैं और मेक श्योर कि ख़त्म करके आए मैच। तो स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही स्पेशल मेरे लिए है। हमेशा मुझे मेरे जहन में रहेगा ये, जब तक मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट ओडीआई, तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी डेब्यू पे आपकी पहली वनडे सेंचुरी आई है 4थे मैच में, और T20 भी पहला 100 आपने 8-10 मैचों में बना दिया था। आपने कहा कि वनडे का ये 100 दिल के करीब रहेगा। एक ऐसा 100 बताएं, क्या ये है वो 100, या कोई टेस्ट क्रिकेट में आया जो आप कहेंगे कि यार इसके बिना तो मेरी जिंदगी ही नहीं है? एक ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा बोलना मुश्किल है कोई एक मैच मैं ऐसा बोलूँ। बट सारे ही सेंचुरी जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। बट स्पेशली जब
मैंने अभी ओवल में रिसेंटली 100 बनाया, टेस्ट 100 बनाया, जिसमें मेरी पूरी फैमिली आई थी और वो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे टेस्ट मैच खेलते हुए, तो वो काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए ऑफ कोर्स। और ये वाला भी। ओवल में तो इंडिया जीता भी था वो यादगार मैच। नहीं, वो इंग्लैंड वाला जो कमेंट विक्रांत आप दे रहे थे, लगान वाला। हाँ, वो मतलब मैं, देखिए ये हम सब तो सुनते थे ना कि इतिहास में क्या होता था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। यशस्वी का एक डिफरेंट फॉर्मूला है वो। अब मैं वो लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मतलब अंग्रेज़ों को पेलो। यार आप जब जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, इंडिया में टेस्ट सीरीज हुई 704 रन, वहाँ जाके आपने 200 बना दिए। कुछ आपको इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस हर बार यही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ, बाकी इन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ। इन दी एंड मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है और सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, तो बहुत इमोशन अटैच होता है। तो मैं अपना जाता हूँ, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि बहुत लोग हैं जो पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं। कभी कोई हॉस्पिटल में होता है, कभी कोई कहीं होता है, जिसको मैं थोड़ी सी भी खुशी दे पाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं जब भी खेलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करता रहूँ। नहीं, ये बात आपने अच्छी कही है और मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस उम्र में आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। सचिन तेंदुलकर को भी जब हम सब कहा करते थे और ये कहा जाता था कि द गॉड ऑफ क्रिकेट, आज भी हैं, वो हमेशा से रहे हैं, तो यही होता था कि अगर आप किसी भी तरह की मुश्किल में ना आप एक इनिंग्स देख लेते हैं, आपको लगता है कुछ खुशी मिल गई। पर यहाँ पर क्योंकि हम आपके अभी तक के एक बहुत छोटे से करियर, इंटरनेशनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट में आपके 100 पे 100, मोहम्मद कैफ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर 300 भी कोई बनाएगा यहाँ पर तो यही है, यशस्वी जायसवाल है और कोई नहीं है। तो तीनों फॉर्मेट का अप्रोच अलग, तीनों के प्रेशर्स अलग, लेकिन खेलते उसी धुआंधार रफ्तार से हैं हर जगह। मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता है कि मुझे कैसे अपने टीम के लिए बेस्ट करना है, तो मेरे दिमाग में वो ज़्यादा रहता है और उस हिसाब से मैं खेलने की कोशिश करता हूँ और अपना गेम बनाता हूँ। तो जैसे अगर आप देखोगे कि मैंने बहुत बार बहुत स्लो खेला है, बहुत बार बहुत तेज़ खेला है, तो मैं प्रैक्टिस भी वैसे ही करता हूँ और हमारी जो डिस्कशन होते हैं वो भी उसी तरीके से होते हैं। तो हम एक मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में हैं जो कि हमको बहुत हेल्प करता है वो चीज़ करने के लिए जब आप अंडर प्रेशर होते हो। तो पर एक टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम सिक्सेस का रिकॉर्ड तो आपका ही हो गया ना। 147 साल का रिकॉर्ड मैं देख रही थी कि किसी ने नहीं बनाया 147 साल में, और आपने उतने छक्के लगा दिए थे। मैम मुझे मतलब मैंने सोचा तो नहीं, पर अच्छी बात है। वही बात है ना कि अंग्रेजों के चेहरे पे कुछ दिखता है। लेकिन अभी जो इंग्लैंड हालिया टेस्ट, देखिए यशस्वी, आप एक फॉर्मेट इस वक्त इंडिया के, मैं मानूंगा कि सबसे डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। 50 की एवरेज आपकी वनडे में भी है और सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ना हम लोगों को बड़ी टेंशन थी। हमें लगा रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, अजिंक्य रहाणे चले गए, पुजारा चले गए, भाई आगे क्या होगा। मैं जानता हूं कि इंडिया अभी एक सीरीज हारा घर पे, लेकिन इंग्लैंड में जो आप लोग ड्रॉ करा के आए, उस 3 महीने का माहौल अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाए, क्योंकि शायद वो 2-3 महीने जो थे, इंडियन क्रिकेट जो है वो चाहेगी कि वो 2-3 महीने से जो निकाल पाए उसको आगे जाके इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से हम इंग्लैंड में खेले, हमने बहुत अच्छा खेला है वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया सबके साथ खेलने में। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था टीम का, हम सब लोग बहुत ही सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए और बहुत मेहनत कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। डिफरेंट जगह था, डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, तो हमारे लिए बहुत सीखने जैसा भी है जो हम आगे लेके जा सकते हैं अपने क्रिकेट में। तो ऑफ कोर्स बहुत ही। और जो आखिरी शाम थी, मतलब देखिए श्वेता, इंग्लैंड में लोग कह रहे थे कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज 25वें दिन गई, और मुझे याद है कि लास्ट दिन जब सुबह हम लोग उठे हैं और आप लोग उठे हैं, हमारे से ज़्यादा तो आप लोगों के उठने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 4-5 विकेटें चाहिए, उनको 35 के करीब रन चाहिए। क्या उस वक्त ड्रेसिंग रूम में ये बात थी कि जीतेंगे हम ही, या ये लग रहा था कि यार चलो अच्छा देते हैं, देखते क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारे दिमाग में ये थे कि हमको मैच जीतना है, कुछ उन भी 35 रनों में भी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कितना डिफ़िकल्ट है वो विकेट पे खेलना,
क्योंकि वहाँ पे ऐसा आप अगर देखोगे तो सडनली विकेट गिर रहा था और साथ में 3-4 विकेट एक साथ गिर रहे थे और मैंने बैटिंग की हुई थी वहाँ पे, तो बॉल काफ़ी कुछ कर रहा था, काफ़ी हरकत कर रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और हमको पता था एक विकेट मिला तो हम गेम में आएंगे, प्रेशर डेवलप होगा, माहौल बनेगा तो गेम बदल जाएगा। तो लकीली उस दिन वैसे ही हुआ और हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। अगर आप देखोगे तो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, प्रसिद्ध कृष्णा ने उस दिन पे बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, बहुत कंट्रोल में दिखे सब, तो बहुत मज़ा आया। हमने सब ने बहुत मेहनत की और हम वो मैच टेस्ट मैच जीते, जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे गूज बम आ रहे थे जब मैं फील्डिंग कर रहा था और इतना लाउड, इतना अच्छा माहौल था, जिससे कि आपको चाहिए कि आप ऐसे माहौल में खेलो और मज़े करो। जब क्रिकेट में आप मुश्किल सिचुएशंस में जीत कर निकलते हैं, उसकी एक कहानी होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। और क्रिकेट के बारे में आगे बात करने से पहले मुझे लगता है कि यशस्वी का बैकग्राउंड, उनके स्ट्रगल की तरफ हम चलते हैं। बहुत छोटी सी उम्र है, आपको लगेगा क्या स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल, लेकिन हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन जिस पे मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि वो शुरुआत कहाँ से हुई? यूपी में जन्म हुआ आपका, लेकिन सपना था हिंदुस्तान के लिए खेलने का। जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि मेरे पापा खेलते थे तो उनको देख के उनसे ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी करना है। तो जब मैं खेलने के लिए स्टार्ट करना चालू किया तो मुझे ये था कि मैं एक दिन खेलूँगा इंडिया के लिए। तो मेरा हमेशा से यही मन था कि मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं इतना छोटा था, मुझे एक ही चीज़ पता था कि मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है और मैं खेलूँगा। कितना छोटा, क्या बहुत छोटा था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हाँ, जो भी है मुझे अच्छे से मेहनत करना है, क्रिकेट खेलना है और अच्छे स्कोर्स करने हैं। तो वो उस तरीके से मैं खेलता गया और जो भी चीज़ थी उसके लिए मुझे सब मंजूर था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैंने देखा है अपने इंडिया में काफ़ी बच्चे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं या जो ऊपर आ रहे हैं, उनका अपना खुद का अलग स्ट्रगल है। तो सबका कुछ ना कुछ है, बहुत मेहनत करके, बहुत सेक्रीफाइसेस करके लोग ऊपर आते हैं और लोग खेलते हैं। जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उनकी अलग अपनी मेहनत है। और वो देख के मुझे भी लगता है कि हाँ। और कभी मेरे को, जैसे मैं जब कभी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता हूँ, कभी जाता हूँ, कोई मुझे मिलता है, बोलता है भैया मैंने आपका देखा है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अगर वो छोटी सी उम्मीद कोई मेरे से, मैं किसी को दे सकता हूँ या वो देख सकता है अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझे बहुत खुश करती है कि अगर मुझे देख के कोई लड़का जो गांव में होगा या कोई वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, वो ये सोचता होगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है वो देख के और मुझे बहुत मज़ा आता है। यशस्वी, हमने मतलब सबने कहानियाँ सुनी है कि जी फोटोग्राफ्स चलवा लें नहीं, साथ मतलब वो में? मैं कह रहा था कि फोटोग्राफ से पहले वाली कहानी कि भाई लोग ट्रेन में बैठ के जाते थे मुंबई की काम के लिए, फिल्म स्टार बनने के लिए। हाँ। जो देवानंद ये जी तो चले एकदम गए, सही। धर्मेंद्र चले गए। यार ये यशस्वी जायसवाल 11-12 साल की उम्र में आप यूपी से गए बॉम्बे, वहां आपको कोई जानता नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। आप तब क्रिकेट कैसे खेलने के बारे में सोच रहे थे? मैं शायद थोड़ा और छोटा था, तो बस अभी आप अगर छोटे बच्चों को बोलोगे खेल, तुझे खेलने मिल रहा है, तो वो खेलेगा, वो इंजॉय करेगा, खेलेगा बस। तो मुझे मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। अभी क्रिकेट काफ़ी प्रोफेशनल हो पर गया है। वहां पर वो जो स्ट्रगल थी जिंदगी की, जो श्वेता अभी जिक्र कर रही थी। जी बिल्कुल, मतलब उस टाइम पे मेरे लिए मैं उसको स्ट्रगल जैसा नहीं देखता था। मुझे लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे रहना है और यही है और मुझे यही करना है। वो तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो था ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल नहीं था। अब अगर मैं देखूँ अपने आप को यहाँ से, जैसे अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती है, जब मैं सोचता हूँ उस जर्नी के बारे में, उस दिनों के बारे में, तो मैं हमेशा उस टाइम अपने आप में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ, मैं जब वो कर सकता हूँ तो मैं इस मुश्किल से भी निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी बाहर निकल सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आज से 10-12 साल पहले की बात है जहाँ से ये उस सफ़र के साथ कहानी शुरू हुई होगी। हम चाहेंगे वो फोटोग्राफ्स कुछ आप चलाएं जो हम दिखाना चाहते हैं और यशस्वी से खुद पूछना चाहते हैं कि ये किस समय की तस्वीर है और ये उनकी ज़िंदगी की कौन सी कहानी को बयां कर रही है।
एक एक करके हम आपके सामने वो रखते हैं। दरअसल जो विक्रांत ने जैसा कहा ना कि 11-12 साल की उम्र में और आप कह रहे हैं कि छोटा शायद और उससे छोटे। और छोटा हो सकता है, 9-10 साल की उम्र में हम मतलब किसी बच्चे के माँ बाप अगर उसको आधे घंटे के लिए नहीं दिखते हैं तो वो परेशान हो जाए कि कहाँ चले गए। आप अकेले रह रहे हैं वहाँ पर, भाई आपके थे पर वहाँ पर? जी मतलब मेरा भाई था, वो खेलता था और उसको लगा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए उसको थोड़े दिन नहीं खेलना पड़ेगा, तो उसने अपने आप का अपना क्रिकेट थोड़ा सेक्रीफाइस किया और मुझे प्रमोट किया, मुझे हेल्प किया कि मैं और अच्छे से खेलूं। मतलब आपकी संघर्ष में परिवार जो है उसका सैक्रिफाइस भी है। बहुत है, मतलब बिना फैमिली के बहुत डिफिकल्ट है। ये देखिए, ये क्या तस्वीर है? ये फोटोशॉप तो नहीं जी हुई? बिल्कुल, मैं पानी पूरी बेच रहा था। जी, ये शुरुआत वहाँ से हुई है कि ये आपके क्लासरूम का है? जी कभी कभी स्कूल जाता था। और हाँ, मुझे इंग्लिश बोलना था तो मुझे सीखना था, तो मुझे सबने बोला कि हाँ आप अगर बुक पढ़ते हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या तो कोई भी चीज़ें जो इंग्लिश में है उसको सुनते हो तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो मैं इतना स्कूल तो नहीं जाता था पर मैं कोशिश करता था कि पढूं। और ये टेंट जी बिल्कुल। में सोते थे, जो वहां पर मुंबई में क्रिकेट के मैदान थे, वहां पर सुबह खेला और रात को वहां सो गए और फिर अगले दिन उठे फिर खेले। ये इंसान आज इंडिया के लिए खेल रहा है। थैंक यू। काफ़ी पतला लग रहा हूँ नहीं? ये जी प्रैक्टिस के बाद खाना खा रहे थे। वो आज़ाद मैदान में ही आप रहते थे रात में, उधर ही टेंट? जी पहले मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम रहा था। घर जब बात करते थे उस दौरान, आप कह रहे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, कभी घर वाले टूट गए हो फोन पे या आप टूट गए हो कि नहीं और नहीं हो सकता? मतलब कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे पापा बोलते थे बेटा क्या मुश्किल है, अपना दुकान तो है ही, तू खेल, जो होगा होगा, अच्छा ही होगा। तो मेरे पापा बहुत पॉजिटिव रहते थे हमेशा, कि पापा मम्मी दोनों, कि वो हमेशा मुझे हौसला देते थे, मुझे बोलते थे कि बेटा पेशेंस रखो, अपना तुम जो कर सकते हो बेस्ट कर सकते हो, अपने चीज़ों पे ध्यान रखो। तो वही उस पर ही मैं फोकस करता था, जो वैसा मतलब जैसी बात होती थी, जो बात करते थे, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वही चलता था। फिर मैंने देखा था कि सिलेक्शन के बाद आपके फादर से इंटरव्यू कर रहे थे विक्रांत स्पोर्ट्स तक के लिए, इनके साथ कर इनसे बात कर रहे थे और साथ में वो टेस्ट मैच पहली बार सिलेक्ट हुए थे कार में। जी आपसे बात गाड़ी के अंदर हाँ, वो इंटरव्यू चल रहा था। जी और और वो वो इमोशनल वहाँ हो से- गए थे वो। जी मतलब पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे, बनता भी है। किसी का भी बन सकता है। नहीं, और उस स्ट्रगल के बाद जब ये आप सक्सेस देखते हैं और वो सक्सेस आपको समझ में आया कि उस पर असर नहीं छोड़ा है, मतलब प्रभावित नहीं किया उनको, वो हर चीज़ में वो अपने रूट्स की बात, अपने जो, और भाई का भी इन्फ्लुएंस उस हिसाब से काफ़ी रहा है, बड़े जी, भाई का। बहुत है, अभी भी है वो। आप अगर देखोगे उसका भी अपना खुद का इंडिविजुअल स्ट्रगल है, वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अभी त्रिपुरा के लिए खेल रहा है। वो उसने अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा किया, 50 रन बनाए, अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई। वो भी उस अपनी तरीके से जो वो कर सकता है वो मेहनत कर रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स हम लोग बात करते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी 2 मैच आउट हो रहा था तो वो मेरे से बात कर रहा था, तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है बात। वो मेरी चीज़ें समझ सकता है, मैं उसकी चीज़ें समझ सकता हूँ, हम एक ही डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। तो हम जैसे घर पे भी होते हैं तो हम बहुत बातें करते हैं, अरे तू ऐसा कर सकता है भाई, तू ऐसा कर सकता है भाई, तू फिटनेस पे ध्यान दे, तू फिटनेस पे ध्यान दे। हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं ये मत खा, वो मत खा, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, तो बहुत मज़ा आता है। इसमें आपको एक और बात बताऊं, अब ये शायद यशस्वी जायसवाल को नहीं पता होगा क्योंकि ये तो छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप मैच खेलने जाते हैं और स्कोरबोर्ड अपडेट होता है ना इंटरनेट पे, तो जो माँ बाप हैं या फिर जो आपके दोस्त होते हैं, सांस हर बॉल पे ऐसे ऐसे अटकती है कि अब आउट तो नहीं हो गया, फिर आपको दिखना ये चौका आ गया। जी। क्या आपके साथ अब ऐसा होता है जब आप अपने भाई के स्कोर को डोमेस्टिक क्रिकेट की ऐप पे फॉलो करते हैं?
बिल्कुल। मैं उसका मैच देखता हूँ तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है गेम में। मैं समझ रहा हूँ कि हाँ ये गेम, ये सिचुएशन, अरे ऐसे नहीं, ऐसे खेलना है, रुक जा भाई थोड़ी देर, अपने आप को शांत रख, खेलते रहे खेलते रहे। तो हर बॉल पे मतलब एक्साइटमेंट होता है ना। जब मैंने 100 बनाया, उसने 50 बनाया, मैं ज़्यादा खुश था उसके लिए कि भाई क्या बात है यार, वेल डन, मैंने उसको कॉल किया। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत मज़ा आता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए ज़िंदगी और पूरा परिवार क्रिकेट टीम हो जाती है। बहुत सारी, अब तो खैर सोशल मीडिया हो गया है तो वो तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ये यूनिट जिस तरीके से लड़ती है, और जैसा विक्रांत ने भी जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच का जिक्र किया, ऐसे समय पर जब एक समय होता था कि आप छोड़ दिया करते थे कि नहीं यहाँ से कहाँ जीत सकते हैं, अब कोई हार नहीं मानता है कभी भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा फाइट करने की कोशिश करते हैं। वही मेंटालिटी है कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, वही हमारी सोच है। तो वही सोच मैं रखता भी हूँ कि हम जब खेलते हैं हमको जीतने के लिए खेलना है। अच्छा, एक और चीज़ है ना कि इन्होंने अभी इंडिया के लिए जितनी क्रिकेट खेली है, उस ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने से आपको क्या फ़ायदा होता है, और जब वो दोनों नहीं होते तो तब आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है उसी ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल, अगर आप कहेंगे उनके रहने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे जैसे यंग प्लेयर्स के लिए, कि वो जैसे रहते हैं, वो जो डिस्कस करते हैं गेम के बारे में, और जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द ईयर्स, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। तो उनको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि ये इतने साल इस इंटेंसिटी पे, इस लेवल पे, इतने प्रेशर में इन्होंने इतना अच्छा किया है। तो मतलब उनको देख के ऐसा इंस्पिरेशन मिलती है कि आप अगर उनको फील्ड पे भी देखोगे, आप उनसे बात करोगे तो बहुत मज़ा आता है। बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो अपना, और हमको समझाते हैं अपने छोटे भाई की तरह कि ये जो गलतियाँ उन्होंने की है, वो चाहते हैं कि हम वो गलतियाँ ना करें, हम और सीखें और डेवलप होते जाएं एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो बहुत मज़ा आता है। और जब वो नहीं रहते हैं, ऑफ कोर्स हम सब मिस करते हैं उनको उनके रहने से ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत बहुत हेल्प होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। अच्छा, टीवी पर ऐसा लगता है कि रोहित जब जब कप्तान होते हैं आपको डांटते बहुत हैं। मतलब वो मैं जानता हूँ, वो मुहावरा उनका, गार्डन वाले बच्चे, उनमें से एक बच्चे ने ये कहा था कि रोहित भाई अगर गाली भी देते हो दुआ लगती है। क्या ये सही है? भैया प्यार भी उतना ही करते हैं। आप अगर देखोगे उनकी डांट में भी प्यार है, तो बहुत मज़ा आता है। अगर वो डांट नहीं रहे, मतलब यार वो मतलब ऐसा लगता है कहीं बुरा लग गया क्या उनको कुछ। तो वो अगर डांटते भी है तो मज़ा आता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। सही बात है। मैंने देखा कि सरफराज ने हेलमेट नहीं डाला हुआ था सिल पॉइंट पर, और उन्होंने सीधा कहा कि बहुत हीरो बन रहा है तू। तो मतलब वो, और वो ऑफ कोर्स गार्डन वाला, कि गार्डन में टहलने वाले, उसके बाद तो काफ़ी डॉट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि टीममेट्स के बारे में अगर जानना है तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चनेयर तैयार किया है यशस्वी सोच रहे हैं वहाँ जोफ्रा आर्चर खेलना पड़ता है, यहाँ पे श्वेता ने एक रैपिड फायर तैयार किया। नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, और क्योंकि आप लोग फिल्में भी काफ़ी देखते हैं, काफ़ी अवेयर हैं सब इंडियन टीम में, तो मैं हिंदी फिल्मों के नाम लेती हूँ। आपके जहन में आपका कौन सा टीममेट आ रहा है वो बताइए। टीममेट या जो भी क्रिकेटर। कोशिश करूँगा मैम। ठीक है। पहला तो लेटेस्ट रिलीज है धुरंधर। रोहित भैया। रोहित शर्मा। बाहुबली। यूजी भाई। हैं? यूजी चहल बाहुबली? बिल्कुल। अच्छा, बाहुबली द बिगिनिंग समझ सकते हैं उसको। नहीं पता नहीं, इनसे पूछिए क्यों बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप कभी देखो काफ़ी तगड़े हैं वो मेंटली वैसे तो। ओके। सैयारा। सैयारा एज इन द स्टार। आई थिंक विराट पाजी। तो एक ही हो सकते हैं। ध्रुव तारा। ये जवानी है दीवानी। अभी तो मेरी ही चल रही है जवानी। यार वो तो ठीक है, आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं ये जवानी के दौरान, क्रिकेट के मैदान के बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। सच है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। दबंग। हार्दिक भाई। हार्दिक पांड्या। हाँ, देख के भी लगता है। और कल उनकी परफॉर्मेंस हाँ।
कल जो उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की। जी बिल्कुल। अच्छा, उनका हार्दिक वैसा कैसे ही हैं? माहौल है। आप उनकी कप्तानी में भी खेले हैं? जी मतलब बहुत ही दिलेर हैं, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं क्रिकेट को, और बहुत कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उनका, और दबंग स्टाइल में खेलते भी हैं। अच्छा ठीक है, इसमें और थोड़ी सी चीज़ें बताइए कि आपकी टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे मेहनती कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन भाई, वो जितना मैंने उनको अभी देखा है रिसेंटली, काफ़ी क्लोजली देखा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं अपने रूटीन्स को लेके, काफ़ी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, स्किल्स, रनिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ, मतलब अनबिलीवेबल। तो बहुत मज़ा आता है उनको देख के, उनके साथ खेल के। इज़ अ अमेजिंग मैन एज वेल, सो बहुत मज़ा आता है। कैप्टेंसी उनकी, जैसे इंग्लैंड की सीरीज में शुभमन कप्तान बन के गए, 750 रन भी बनाए, और एक कप्तान जब रन बनाता है तो वो टीम को इंस्पायर भी करता है। बिल्कुल, आप देखिए जिस जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है इंग्लैंड में, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की। हर सिचुएशन में जब वो जाते थे तो कुछ ना कुछ, हमको हमको ये बिलीव था कि हाँ अभी वो जा रहे तो मैनेज हो जाएगा, वो कर लेंगे, वहाँ से बड़ा सेंचुरी बना देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। हालांकि जितनी मेहनत आप करते हैं, आपका भी बड़ा जिक्र होता है। मैं भी कोशिश करता ये हूँ। नागपुर जाते हैं चुपचाप, हाँ। तो मैंने सुना है वहाँ पे 1200 बॉल हर रोज खेलते हैं। मतलब खेलता हूँ मैं काफ़ी बॉल। चलिए, शुभमन थोड़ा सा और आगे मान लेते हैं। अच्छा, टीम में सबसे आलसी? वैसे आलसी तो कोई भी नहीं है हमारी टीम में, बट सपोज़ हम कभी कॉफ़ी वगैरह पीने जाते हैं कहीं बाहर, तो केडी भाई को काफ़ी बार कॉल करना पड़ता है कि भैया आ जाओ, जा कुलदीप। रहे हैं, हाँ 5 मिनट आ जाओ। सबसे दिलदार? दिलदार तो मुझे लगता है 2 जन हैं। मुझे लगता है विराट पाजी हैं और केएल भाई भी। केएल भाई भी बहुत दिलदार हैं। मतलब साथ जाते हैं कॉफी के लिए तो जेब में हाथ नहीं डालना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो पे कर देंगे? जी बिल्कुल। या कोई चीज़ उनको उनके पास हो अच्छी, और आप कहें ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो वो कहते हैं जा ये तोहफे में ले ले। जी ज़रूर, मतलब उनको अगर आपको लगता है, उनको लगता है आपको बहुत पसंद है, तो जी ज़रूर करते हैं वो वैसा। सबसे जुगाड़ू कौन है टीम में? जुगाड़ू मुझे लगता है ध्रुव जुरैल काफ़ी जुगाड़ू है। जैसे कि अगर हमको कहीं जाना है या हमको कुछ करना है, तो मैं बोलता भाई प्लीज़ कर दे यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। बोलते हैं हाँ सब मैं ही करूँगा, तो वो भी मतलब करता है। वो काफ़ी उसको मतलब नॉलेज है। जैसे अगर आप कॉफ़ी के लिए कहीं जा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या तो कोई भी चीज़ है जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो हमको काफ़ी हेल्प करता है वो। और आपका पर्सनल आइडल? मेरे आइडल सचिन तेंदुलकर सर हैं, तो जब भी उनसे मिलता हूँ मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। उनके बेटे अर्जुन के साथ तो आप क्रिकेट खेले हैं? जी बिल्कुल खेला हूँ, मैं काफ़ी खेला हूँ। अंडर-19 मुंबई का जब मैं मैच खेलता था तो वो हमारे साथ ही खेलता था। तो अर्जुन को आप लोग ड्रेसिंग रूम में क्या अलग नज़र से देखते थे, यार ये सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं? और अर्जुन का बिहेवियर कैसा होता था? बहुत अच्छा था अर्जुन का बिहेवियर, बहुत ही अच्छा था। बहुत घुल मिल के रहता था हम सब में। अपना उसका अपना अलग तरीका है रहने का, वो उस हिसाब से रहता था। हम भी उसके साथ एंजॉय करते थे। जब भी हम, जैसे हम होटल में होते हैं, तो उसको अच्छे मीट खाने का बहुत शौक़ है, तो वो ऑर्डर करता था सबके लिए और हम सब खाते थे। तो और बहुत ही मज़ा आता था सबके साथ बैठ के खाने में। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की जब बात होती है तो कोई भी रिकॉर्ड अगर आप मास्टर ब्लास्टर का वो करते हैं तो, या उनके क्लब में उनकी लीग में होते हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है। जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे कि जब 7 टेस्ट 100, जब आप 24 साल की उम्र से कम वाले खिलाड़ियों को देखते हैं, तो एक ग्राम स्मिथ, एक यशस्वी जायसवाल, और इस फहरिस्त में जो सबसे कम उम्र में अधिक उपलब्धि वाली जो फहरिस्त है, उसमें सचिन तेंदुलकर तो हमेशा से रहे। तो ये स्पेशल अचीवमेंट रहता है या आप आंकड़ों को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, मतलब इतना मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जस्ट करियर स्टार्ट हो रहा है और मुझे बहुत
अच्छा करने का कोशिश करना है कि मैं आगे अच्छा करूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आज मैं जीऊँ और जो अभी चल रहा है उसको एंजॉय करूँ, और मैं आज में जीना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में वो रहता है कि हाँ, अगर आज अच्छा हो गया ठीक है, आज सेलिब्रेट करूँगा, फिर भूल जाऊँगा, फिर वापस कल से वही रूटीन, वही मेहनत करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अगर मुझे अच्छा करना है तो मुझे रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन एक एक पैमाना भी तो बदलता रहता है ना ज़िंदगी में। जब आप छोटे हैं तो आप स्टेट के लिए खेलना चाहते हैं, फिर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, फिर आप इंडिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके लिए आज की तारीख में ग्रेटनेस का पैमाना क्या है? और मैं शुरू करूँगा टेस्ट क्रिकेट से। मुझे याद है, श्वेता आप भी थी, साउथ अफ्रीका में 2010 जनवरी की बात है, अभी विराट कोहली टेस्ट मैच नहीं खेले थे और हरभजन सिंह के कमरे में आए। हरभजन सिंह ने कहा, ओए तू 10,000 रन ना बनाए तो देखी। तो मैंने हरभजन को कहा, यार ये तो अभी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले और आप 10,000 टेस्ट रन की बात कर रहे हो। इसे अगर 10,000 से कम बनाएगा दैट विल नॉट बी जस्टिस। तो आप यशस्वी, आपने आपको टेस्ट क्रिकेट में कहां देखते हो कि यार ये तो मुझे करना ही करना है? मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मैच जिताने हैं। जितने भी मैच मैं खेलने वाला हूँ या मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ आज रहता है कि मैं ये मैच में कैसे अच्छा खेलूँगा, मैं ये मैच में कैसे अपनी टीम को जिताऊँगा। मैं इतना दूर का नहीं सोचता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आज में रहना चाहता हूँ, मैं आज में एंजॉय करना चाहता हूँ, बस। ये चीज़ कभी रहती है कि मतलब जैसे वनडे मैचेस, विक्रांत ने भी कहा, आपका चाहे हम T20 का रिकॉर्ड देखें, चाहे हम वनडे मैचेस का देखें, या 50 ओवर्स फॉर्मेट, अगर मैं मतलब इंटरनेशनल में न भी जाऊं, 50 ओवर्स फॉर्मेट की बात करूं, शानदार, लाजवाब। क्या कंपटीशन का स्तर इतना ज़्यादा ऊपर हो चुका है कि एक 50 प्लस एवरेज के बावजूद आप हमेशा ऑन योर टोज रहेंगे? मुझे लगता है जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तब तक आपको ये तो दिमाग में रखना ही है कि भाई मुझे हर मैच में करना है। तो वो माइंडसेट के साथ मैं अपने आप को लेके जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी आप देश के लिए खेल रहे हो और आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा हर बार जब मैं अंदर जाऊँगा। तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि मैं अपने टीम के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं कैसे इंडिया को गेम जिता सकता हूँ। बट कभी ना कभी सेटबैक तो इंसान को लगता होगा। बिल्कुल, मतलब जैसे कि सब बोलते हैं कि क्रिकेट में ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स तो होता रहता है, और इसीलिए जब बहुत अच्छा होता है तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूँ, बट मैं उससे इतना भी ऊपर नहीं चला जाऊँ कि मैं नीचे आऊँ तो मैं उसको संभाल ना पाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेबल रहने की कोशिश करता हूँ, और जब मेरा अच्छा ना हो तो भी मैं उस अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि चैलेंजेस देखिए इसमें हमेशा है, हमेशा चैलेंज। हर दिन आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, हर दिन आपको एक लैडर चढ़ते रहना है कंसिस्टेंटली। तो जितना मैं अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता जाता हूँ और मैं कितना मजबूत हूँ मेंटली कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहूँ। तो मेरे माइंड में मैं यही करता हूँ, हर वो दिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हर वो दिन जो मैं मेहनत करता हूँ, वो मैं उस दिन के लिए करता हूँ कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तैयार रहूँ। यार इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आई है? मुझे लगता है ज़िंदगी से, अपने आप। मैंने बहुत ऊपर नीचे, बहुत अच्छा बुरा, बहुत कम एज में मैंने काफ़ी कुछ देख लिया और काफ़ी कुछ उनसे सीखा, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ। कभी समझ में भी आया कि कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। कभी आपके सामने बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये थोड़ा अलग वे में बोल रहे थे। तो धीरे धीरे ऊपर नीचे सीखते अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि बातों को समझूं और उसके तरह रहने की कोशिश करूँ। यशस्वी, मैं थोड़ा सा इफ आई स्टेप इनटू योर शूज, और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ पर आए आज तक एजेंडा में दिल्ली, बट आइडियली मैं चाहता कि आप इस वक्त चंडीगढ़ में होते, जहाँ पर T20 का अगला मैच है। वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का। क्या रियलिस्टिकली अभी भी आप उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल उस टीम का हिस्सा होंगे? जी, मतलब मेरा सपना तो हमेशा से है कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं, वर्ल्ड कप खेलूं और मैं वर्ल्ड कप में रहूं और इंडिया के लिए खेलूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने
क्रिकेट पे जितना फोकस करूँगा और जितना अपने आप से अच्छा कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा मैं उतना अच्छा करूँ, और बाकी अपने टाइम का वेट करते रहता हूँ। ये 2020 क्रिकेट में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आईपीएल में खासकर तो मतलब धुआंधार। आईपीएल बहुत सारे लोगों के लिए, और क्योंकि आपने इस बात को भी कहा कि लोग चेहरे पर क्या कह रहे हैं और पीछे क्या, सोशल मीडिया के जरिए भी, आप तो जेन जी हैं इंडियन क्रिकेट के, जेन जी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। जब आईपीएल की तरफ आप देखते हैं, आईपीएल बहुत सारे ऐसे लड़कों को मौके के तौर पर भी आया जिनको शायद अगर सिर्फ वो 11 या वो 15 खिलाड़ी होते तो उनको कभी मौका नहीं मिलता, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह आया। आप आईपीएल को कैसे देखते हैं? और आईपीएल उसके आगे तो फिर हम आगे आपकी शुरुआती आईपीएल क्या है, मतलब जो पूरी दुनिया उसकी दीवानी है? जी, आईपीएल मुझे लगता है बहुतों की ज़िंदगी बदल दी है आईपीएल ने, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग प्लेयर्स के लिए, जो जिनको मौका मिलता है आईपीएल खेलने के लिए, ना कि उनकी लाइफ, उनके फैमिली की लाइफ सबकी बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत मज़ा आता है जब हम आईपीएल खेल रहे होते हैं। और इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड आईपीएल बहुत फेमस है, बहुत लोग इन्जॉय करते हैं, और मैं भी बहुत इन्जॉय करता हूँ। नहीं, पर सोशल मीडिया पे कई बार लोग लिखते हैं ना कि आईपीएल ही खेल लो, वनडे एक भी हार पे, मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, फिर जैसे एक में थोड़ा सा पीछे होगा सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। नहीं, मैं इतना देखा नहीं अभी तक। दूर रहते हैं सोशल मीडिया से। कोशिश करता हूँ कि अपने थॉट प्रोसेस में ही रहूँ। ओके। आईपीएल कितना मुश्किल है? बिकॉज हम सबको लगता है कि यार अरे मेरे बच्चे को मैंने आईपीएल खिलाना है। आज आप जाएं 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे, माँ बाप कहते हैं जी आईपीएल खिलाना है। आईपीएल कहने को आसान है, पैसा है, शोहरत है, बट कंपटीशन क्या है वहाँ पे? क्रिकेट किस तरह की है? जी बिल्कुल, मतलब इतना इजी तो नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी प्रेशर रहता है, पर उसके साथ साथ आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी है अपने आप को प्रूव करने की, दुनिया के सामने आने की। और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा चांस है अपने और अपने लोगों की ज़िंदगी अच्छी बनाने की। तो जो आईपीएल लेके आया है इंडिया में, जो काफ़ी, अगर आप देखोगे बहुत ही विलेज से लोग आते हैं और खेलते हैं, और उनके फैमिली की भी ज़िंदगी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा ज़रिया है लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स सबको मज़ा आता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, बहुत मज़ा आता है लोगों को खेलने में। और क्योंकि उम्र का भी जिक्र किया ना आपने विक्रांत, तो वो वैभव सूर्यवंशी आपके साथ ही रहते हैं, क्या आपका क्या असेसमेंट है? वो जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहा है, और मेरी हमेशा उसके साथ जब भी बात हुई है मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उसके लिए कुछ उसको हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं नॉन स्ट्राइक पे हूँ या मैं टीम में हूँ, तो मैं उसको मेरे एक्सपीरियंस से क्या दे सकता हूँ, तो वही कोशिश रहती है मेरी। और बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में, बहुत अच्छा प्लेयर है, और ऑल माई गुड विशेस विथ हिम। उस दिन जिस दिन उन्होंने वो 100 बनाया था आईपीएल में, आप उनके साथ बैटिंग कर रहे थे हैदराबाद के खिलाफ। मतलब उस वक्त आप उनको कुछ कह रहे थे कि वैभव थोड़ी देर रुक जा, अभी जो 100 बनाया था, तो उस वक्त आप सामने से क्या महसूस कर रहे थे? नहीं, मैं तो देख रहा था कि वो जिस हिसाब से खेल रहा था, तो मैं बोल रहा था कि जो अच्छा लग रहा है वो करते रहे, सब कुछ हो रहा था उस दिन, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, तो मैं बोला कीप एंजॉइंग। नॉर्मली ये चीज़ जो थी श्वेता, ये यशस्वी ने स्टार्ट की थी। इनफैक्ट अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखें, ये थे, संजू सैमसन थे, जॉस बटलर थे, और एक बड़ी एंटरटेनिंग क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने की थी। लेकिन अब देखिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। वाकई नहीं, मतलब ज़रूरत के समय वो तगड़ी हिटिंग भी चल रही है, और फिर उसके बाद समझदारी के साथ जो एक फॉर्मेट में चेंज हमने देखा कि 2020 में सबको लगा कि हर बॉल को हिट करो, हर बॉल को हिट करना ज़रूरी नहीं है, जीतना कैसे ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आप लोग निकाल कर लाए थे। और ये चीज़ें शायद जो क्रिकेट का एक चेंजिंग दौर होता है ना, उसमें आपका भी योगदान रहेगा। वो मैम मुझे पता नहीं, बट आई डोंट नो। ये इनोसेंस मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ चूँकि हमने फैमिली की बात की, यशस्वी की, हमने उनके आईपीएल करियर को दिखाया, आपको इंटरनेशनल करियर को दिखाया, हम थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ भी, अभी आप सैयद मुश्ताक अली खेलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट पे उतना ही फोकस
प्लस 2020 प्लस आपकी अपनी टीम जिसके लिए आप खेलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब मुझे जहाँ मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जाके खेलूँ। नहीं, और मैंने अक्सर ये पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ कि यशस्वी जायसवाल ने, अगर वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं जब, मुंबई को बता दिया है कि मैं अवेलेबल हूँ। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने, शायद रणजी ट्रॉफी का मैच था, कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा रुक जाओ अभी। कुछ ऐसा भी था ना कि रातों रात आपको जाना, तो उन्होंने कहा रुक जाओ। फाइनल था, क्या था? जी शायद आफ्टर इंग्लैंड सीरीज पिछले फाइनल साल। तो मैं पहुंच नहीं पा रहा था वहाँ पे टाइम पे, बट ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे मुंबई क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत हेल्प किया है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और खेलूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत सपोर्टिव हैं सभी लोग, और वहाँ जाके खेलने का अपना अलग मज़ा है। तो जब भी जाता हूँ मुझे बहुत घर जैसा फील होता है और बहुत इन्जॉय करता हूँ। ऑफ द फील्ड यशस्वी सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? आई थिंक फूड। मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं मतलब जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ मेरे को वो अलग अलग चीज़ें बनाना या खुद बना के बनाना भी? खाना, और हाँ मतलब घर पे रहता हूँ तो खासकर मैं ही कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ। तो अगर मैं और श्वेता बॉम्बे आए, जी मुंबई, बिल्कुल, आपको तो मैं आप हमें क्या क्या बना के अपने हाथ से खिलाएंगे? अगर आप दोपहर मतलब ब्रेकफास्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं काफ़ी अच्छा स्क्रैम्बल्ड एग, ग्लूटेन फ्री ब्रेड, अवाकाडो, नाइस कॉफ़ी। यार तो हम वो तो बना पराठे वाले लोग हैं। नहीं, पराठे तो थोड़ा सीख अच्छा, लूँगा। एक दिन सेहत वाला खाना खा लेना। हाँ नहीं, वो या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा श्वेता। अरे चाय तो पी लोगे ना आप। चाय पियेंगे चाहे बन अच्छी- मस्का के साथ। मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं, ये मेरा और आपका कंपटीशन होगा। ठीक है। ये चाय का कंपटीशन मेरा और आपका होगा, क्योंकि चाय मेरे से अच्छी कोई नहीं बना सकता। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं, आपकी अच्छी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि अब जब आपका ओपोनेंट होता है कोई, सबसे मुश्किल गेंदबाज जिसको आप फेस आपने किया है? मुझे कोई नहीं लगता मुश्किल, वाह, मैं ऐसा सोचता वाह। ही हूँ। नेट्स में जिसको फेस किया, मतलब अपनी टीम का सबसे अच्छा, इसमें किसी के नाराज होने की नहीं। गुंजाइश है? मुश्किल की बात नहीं है, मुझे लगता है मज़ा आता है मुझे खेलने में। जब भी बॉल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो मुझे मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि हाँ देखता हूँ कैसे खेलता हूँ मैं ये सिचुएशन में, तो मैं एंजॉय करता हूँ वो। अगर टाइम मशीन हो, टाइम मशीन है और आपके पास एक ऑप्शन हो किसी युग में वापस जाने का, तो किस युग में आप क्रिकेट खेलना इंडिया के लिए चाहेंगे कि यार उस टाइम पे अगर मैं क्रिकेट खेला होता? शायद विनिंग 6 वर्ल्ड कप के लिए मैं मारने की कोशिश करता। कौन सा? विनिंग 6। 2011 वर्ल्ड जी, कप। अगर मैं जा सकता तो मैं, बेस्ट मोमेंट है मेरा और जब वो मैं वर्ल्ड कप हेलीकॉप्टर शॉट से ही मारते हैं या वो पता नहीं सिग्नेचर शॉट होता है अपना यशस्वी जो का? भी। और होता 6 ही। हाँ, अगर 6 मार के जिता सकता हो तो भाई क्या बात है। उस दिन की कोई याद आपकी? हम सभी मैच देख रहे थे वर्ल्ड कप, तो बहुत बहुत मतलब एक्साइटेड थे सबके आप तो सब। बॉम्बे रहे होंगे उस टाइम, मुंबई नहीं, रहे उस टाइम तो मैं घर पे था अपने। होंगे? अच्छा, यूपी में। पर वो सबसे मैजिकल मोमेंट याद है उस टाइम का? बहुत बहुत मज़ा आया था, पापा स्पेशली। जी इनके पिताजी बहुत इमोशनल हैं श्वेता, आप उनसे मिलिए जी। तो वो होता ना कि मतलब अपना सपना, कभी कभी आप अपनी औलाद की हाथ देखते हैं, अपनी नज़रों से औलाद को अच्छा करते देखते हैं। तो जब ये पहली बार इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे, मैंने एक इंटरव्यू किया था इनसे छोटा सा, ये कार में थे, और इनके पिताजी जो सुन रहे थे सिर्फ इंटरव्यू, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आई थिंक एक चीज़ जो मैंने यशस्वी जायसवाल में देखी है वो इमोशन। ओवल टेस्ट मैच की ये बात कर रहे हैं, जब इस साल इनके परिवार, क्योंकि पिताजी भी गए हुए थे, मुझे याद है, इनकी मदर भी थी, तो ये मुझे मिले भी थे, और वो जो 100 इन्होंने बनाया था, इसीलिए शायद आप उसको सबसे ऊपर रख रहे हैं। वो आपको बहुत बड़ी जीत मिली, और 2 अपने परिवार के सामने। जी, हम जीते, वो एक बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए, मतलब मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छा मोमेंट था, और साथ ही साथ मेरी फैमिली भी वहाँ पे थी, तो मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था। सोने पे सुहागा। एक्चुअली बोलने ही जा रहा था, फिर मैंने छोड़ो। कोई बात नहीं।
यशस्वी जायसवाल सपने देखते हैं, सपने पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, सपने पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। क्या यशस्वी कभी ऐसा सोचते हैं कि वो आगे चलकर इंडियन टीम के कैप्टन भी बन सकें? जी बिल्कुल, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता। मैं अब कोशिश करता रहूँगा, जब मेरा टाइम आएगा तो होगा। तो हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा करूँ और अच्छा एक्सपीरियंस गेन करूँ और आगे के लिए देखूँ। बट स्टिल आई वांट टू एंजॉय टुडे। अब सवाल ये भी है ना कि यशस्वी जायसवाल अब तक तो जो हो गया वो हो गया, 25 खत्म होने वाला है और 26 में इनका एजेंडा क्या है? 26 के लिए हम सबको बता दीजिए आप कि यशस्वी जायसवाल क्या करना चाहते हैं जिससे देश को खुशी मिलेगी? कुछ नहीं, बस जो करते आ रहा हूँ वही कोशिश करूँगा, करते रहूँ और लोगों को एंजॉय कराते रहूँ और इंडिया को मैच जिताऊँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे लगता है कि ये लिख कर भी बता जी। दें, क्योंकि हम इसको हमेशा के लिए ये दर्ज कर लेते हैं। आज से हो सकता है कि कुछ साल बाद जब आप वापस यहाँ पर आएँ तो हम बताएंगे देखिए आपने कहा था और आपने कर दिखाया। प्लीज़। और ऐसा एक किस्सा हुआ भी था, आपको याद होगा, युजवेंद्र चहल यस, वो आए कि मैं इंडिया के लिए, ये बात है 2022 की, जब वर्ल्ड T20 इंडिया हार के आया था ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और फिर 24 में वो दोबारा आए थे पिछले साल। उन्होंने कहा निकालो वो पुराना वाला, हमने निकाल के दिखा भी दिया था। उन्होंने कहा देखो जो कहा वो किया। तो हमारा वो जादुई स्लेट है जिस पर जो लिखा जाता है वो सच हो जाता है। आइए। जी बिल्कुल। हाँ है स्लेट। तो अच्छा, इस पे लिखना है, क्या लिखना है? आप लिख दीजिए। चैंपियन से कम बात ही नहीं करते हम श्वेता। स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है। इसको वो कैसे करेंगे एडिट? ये रब करना जी रही ना। साइन करना पड़ेगा आपको। एंड टू हिज वर्ड, उन्होंने कहा है कि इंडिया को जिताना है, ये नहीं कि फला टूर्नामेंट में या फला मैच में, हर रोज जिताना है।